ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पर मजहबी और मिली जोश व खरोश। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व तालीमात अपनाने का अहद। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और शोहदा को सलाम। दिन के आगाज पर विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। फौजी जवानों ने नारा तकबीर बुलंद किया। फिजा पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। 6 सितंबर 1965 को बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत के दांत खट्टे किए। सियालकोट में चुविंडा के महाज भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। चुविंडा पार्क में रखे भारतीय टैंक आज भी दुश्मन के दिल पर हैबत तारी करते हैं। कौम का अपने शोहदा और बहादुर सपूतों को खराज अकीदत। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश किया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस। शहर शहर चरागां, दरूद व सलाम की महफिल। गलियां मोहल्ले शहर सजाए गए। लंगर का भी एहतमाम। सरकारी और निजी इमारतों पर चरागां। बाजारों और शाहराहों पर महराबें और आराइशी दरवाजे लगाए गए। उलमा कराम ने आकाए दो जहां की आमद का जश्न, दरूद व सलाम की सदाएं गूंज उठी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क भर में जुलूस बरामद, न्याज तकसीम करने का एहतमाम। पेशावर में मोची बाजार पर ताजिरों की जानिब से लंगर का एहतमाम। फैसलाबाद में जुलूस बरामद हुआ, घंटा घर तक पहुंचा। लाहौर में दाता दरबार से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बरामद हुआ। कराची, रावलपिंडी, गुजरात समेत मुल्क के दीगर शहरों से भी जुलूस बरामद हुए। बच्चों ने गलियों को रंग बिरंगी पहाड़ियां बनाकर सजाया। खाना काबा और गुंबद खजरा के मॉडल्स भी तैयार किए गए। घरों पर झंडियां लगाई और चिरागां किया गया। शम्माई रसालत के परवानों ने हदिया अकीदत के फूल पेश किए। दूध की सबीलें, शरबत, मिठाई, बिरयानी वगैरह से आशिकान रसूल की तवाज़ु की गई। उधर सदर आसिफ अली जरदारी ने कैदियों की सजा में 180 रोज की खुसूसी मुआफी मंजूर कर ली। कत्ल, दहशतगर्दी, जासूसी और बड़े मालियाती जुराइम में सजा याफ्ता कैदी मुआफी से मुस्तस्ना होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल अपनी जिंदगियों को तालीमात नबवी के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सीरत तैयबा हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में मेमन मस्जिद आमिद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत। शर्जील मेमन, सैयद गनी, मुर्तजा वहाब भी हमरा। मुराद अली शाह की पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमन, अखुवत और भाईचारे का पैगाम दिया। हमें अपनी जिंदगियों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। उधर पंजाब को मरियम नवाज की हिदायत की भरपूर खुसूसी तौर पर सजा दिया गया। हर शहर में सब्ज रोशनी चमकने लगी। चांद, तारे और नामों वाले नैनो जगमगाने लगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में जश्न ईद मिलादुन्नबी पर रोशनी का खुशनुमा सैलाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी पूरी दुनिया के लिए बाइस रहमत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने में ही कामयाबी है। पेशावर में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा आज तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा। दिफाए वतन, बकाए वतन का जामिन। मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात का एहतमाम। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार पर फूल रखे। नेवल हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, सलामी पेश। कोयटा गैरजन में शोहदा की यादगार शोहदा पर तकरीब। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की शिरकत। कोर कमांडर बलूचिस्तान, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। पेशावर में यादगार शोहदा पर तकरीब का एहतमाम। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। बहावलपुर गैरजन में GOC 35 डिवीजन की यादगार पर हाजिरी। गुजरावाला गैरजन में तकरीब में GOC 6 आर्म्ड डिवीजन ने शिरकत की। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक एयरफोर्स अकेडमी असफर खान के चाकू चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। मज़ार इकबाल पर खुसूसी तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोई भी चैलेंज हमें खुददारी और खुद मुख्तारी के रास्ते से मुनहरिफ नहीं कर सकता। मार्का हक के दौरान भी हमारे बहादुर अफवाज ने 1965 की तरह फर्ज शनासी का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत का यौम दिफा पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक में फिर मुसल्लह अफवाज और अवाम आहनी दीवार बन गए। हमारी अफवाज ने बेमिसाल पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। हम भारतीय इश्तियाल अंगेजों और बदलते इलाकाई तनाजुर की हकीकत से गाफिल नहीं रह सकते। हम अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत और जदीद बनाते रहेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शोहदा को खराज अकीदत, कहा मार्का हक हमें याद दिलाता है कि जिद्दोजहद सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, माशी मुश्किलात और माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से भी निमटना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा और गाजियों के वरसा से मिलने वाले ताकत, जज्बा और शुजात हमारी असल कुव्वत है। वतन की हुर्मत पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज का 60वें यौम दिफा पर शोहदा को सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा के खानदानों का जज्बा लायक तहसीन करार दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ्स का भी अकीदत का इजहार। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर पाकिस्तानी कौम के अटल अज़्म और नाकाबिल तस्खीर जज्बे की अलामत है। इस तारीखी दिन हमारे बहादुर सिपाहियों ने कौम की हिमायत से डटकर मुकाबला किया, एक ऐसे दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जो असलहे और तादाद में कहीं ज्यादा ताकतवर था। मुत्तहिद कौम को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुसल्लह अफवाज बैरूनी जारहियत और दहशतगर्दी के खिलाफ डटी हैं। कुदरती आफात और मुसीबतों के वक्त भी पाकिस्तानी अवाम का साथ दिया। अफवाज मुल्क भर में जारी सैलाब से मुतासरा अवाम की भरपूर मदद जारी रखेंगी। मुल्तान के शेर शाह हिफाजती बंद पर दबाव बढ़ने लगा। हेड तरीमों से आने वाले नए सैलाबी रेले के बायस रेड अलर्ट जारी। बंद पर मिट्टी डालकर पुश्ते मजीद बुलंद किए जाने लगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि 2 दिन बाद तरीमों से एक और रेला मुल्तान की बंद से टकराएगा। शिद्दत ज्यादा होने पर ब्रीचिंग की जाएगी। हेड तरीमों से निकलने वाले नए सैलाबी रेले के बायस हाई अलर्ट हैं। मौजूदा रेले की मुल्तान से निकलने की रफ्तार सुस्त। सुजाबाद और जलालपुर पीरावाला के मुतादिद इलाकों में नुकसान पहुंचा। 36 घंटों के दौरान पानी सुस्त रवि से निकलने से रेले की सतह में मुतवक्के कमी नहीं हुई। खानेवाल और टोबा टेक सिंह समेत जनूबी पंजाब के अजला सैलाबी रेलों से मुतासिर। तरेमों पर 4,49,000 और चिन्योट पुल पर 3,42,000 क्यूसेक पानी। पानीनद के मकाम पर पानी की सतह 3,84,000 क्यूसेक हो गई। भारतीय सैलाबी रेलों के बायस दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से जायद। हेड सुलेमान के पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान के पर बहाव 1,37,000 क्यूसेक और हेड इस्लाम पर 1,03,000 क्यूसेक है। मुल्हका आबादियां डूब गईं, घरों को नुकसान। मुतासरीन मवेशियों के साथ सड़कों पर आ गए। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सदनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। दरियाए रावी में माई सफूरा का बंद तोड़ने से कबीरवाला के 40 से जायद देहात डूब गए। 80,000 से जायद अफराद बेघर। फसलों को शदीद नुकसान हुआ। बलोकी पर 1,59,000, सिधनाई पर 99,000, शाहदरा पर 1,07,000 क्यूसेक करेले। बलोकी पर सैलाब में घिरे लोग परेशान। मजीद देहात के जरियाब आने का खदशा। मजमूई तौर पर 40 लाख के करीब अफराद मुतासर हुए। 4,000 देहात मुतासर हो चुके हैं। पीडीएम में पंजाब का दरिया सतलुज, चनाब और रुद कोहियों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। डीजी इरफान काठिया के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरिया सतलुज, गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। डीजी पीडीएम में कहते हैं भारत में बारिश का सिलसिला थमने से दरियाओं के बहाव में कमी आई। आने वाले दिनों में पानी का बहाव बतदरीज कम होगा। मुल्तान में पहले की निस्बत सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। गुजरात में बारिशों से नालों में ब्रीचिंग हुई। डैम्स और बैराजेस पर पानी में कमी पेशी हो रही है। सिंध हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जिल मेमन ने कहा कि कच्चे समेत मुख्तलिफ इलाकों में 1,21,000 से ज़ायद अफराद का इनखला यकीनी बनाया। सिंध हुकूमत के कायम करदा कैंप्स में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। 5,000 से ज़ायद अफराद को इमदाद फराहम की गई। सैकड़ों मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। गुजरात में खड़े पानी ने शहरियों के लिए जिंदगी अजीरन कर दी। 4 रोज बाद भी कई फीट पानी की निकासी न हो सकी। लोग महसूर, खाने पीने की अशिया खत्म। उधर गुजरात में सैलाबी पानी की मजीद आमद का खतरा। लोरैन के मकाम से पानी दाखिल होने लगा। नाला खोद कर 20% पानी का रुख मोड़ने के लिए ऑपरेशन। हलसी नाले की तरफ जाने वाली आबी गुजरगाह की भी गुंजाइश बढ़ाने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गुजरात में निकासी आब के इंतजामात, वासा की मशीनरी और वाटर पंपिंग सिस्टम पहुंचा दिया गया। सेक्रेटरीज को सूरत-ए-हाल मामूल पर आने तक गुजरात में ही रहने का हुक्म। 21 अरब रुपए के पैकेज पर बिला ताखीर अमल दरामद शुरू करने का भी फैसला।
नकासी आब का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। ग्रीन टाउन, मक्की मोहल्ला समेत मुतादिद इलाकों में सफाई सुथराई का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। फ्लड रिलीफ कैंप्स में बीमारियों से बचाव के लिए इंतजामात। मच्छर मार और जरासीम कुश स्प्रे किया गया। कैंप्स में फोग और एंटी डेंगू स्प्रे का आगाज। मरियम नवाज की हिदायत पर फ्लड रिलीफ कैंप्स में सफाई के इंतजामात किए गए। सुथरा पंजाब की टीम्स मुतहर्रिक। नारोवाल, ननकाना साहिब, पाकपतन समेत तमाम मुतासरा इलाकों में मुतादिद बीमारियों से बचाव के लिए मुहिम जारी है। सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीकी इमदाद की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल अबूर ने सामान पाक फौज के हवाले किया। 6 परवाजों के जरिए इमदादी सामान पहुंचाया जाएगा। खैमे, जनरेटर और वाटर पंप शामिल। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान पाक फौज के जरिए मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम मुतासरीन सैलाब की इमदाद पर अमरीकी हुकूमत और फौज के शुक्रगुजार हैं। उधर अमरीकी वफ्द का NDMA नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। वफ्द को सैलाब की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग, कुदरती आफत के तदारुक और मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने पर तबादला ख्याल। नाज़िमुल अमूर ने जदीद डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल को खित्ते के लिए मिसाली करार दिया। इमदादी सामान की तरसील और मुआवनत की यकीन दहानी कराई। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। जमीनी और फजाई निगरानी। हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली भी की जा रही है। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में ऑपरेशन। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल इमरान बाबर का सियालकोट के मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का जायजा। कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज के मेडिकल कैंप भी 24 घंटे फाल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा अहमद सदर नून लीग नवाज शरीफ के साथ कब्रिस्तान में हाजिरी। वालिदैन और बेगम कलसूम नवाज समेत दीगर मरहूमैन की कब्रों पर फूल रखे। जाती उमरा में महफिल मिलाद का भी एहतमाम। नात ख्वानी और क़िरात की गई। उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआ। सैलाब में वफात पाने वाले शोहदा के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और पार्टी के दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। कोई ताकत गजा को फलस्तीन से अलग नहीं कर सकती। यकीन है कि गजा और फलस्तीन जल्द आज़ाद होंगे। फलस्तीनी चीफ जस्टिस और सदारती मुशीर महमूदुल हब्बाश की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अहले फलस्तीन को मुसलमानों की मदद की ज़रूरत है। 2 अरब मुसलमानों में से हर शख्स $1 दे तो मजमूई इमदाद $2 अरब बनेगी। ये इमदाद न सिर्फ मजलूम फलस्तीनियों बल्कि मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी। क़िबला अव्वल की हुर्मत का तक़द्दुस हमारी जिम्मेदारी है। इसराइल को सहूनी रियासत कायम नहीं करने देंगे। पाकिस्तान की फलस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुतालिक इसराइली बयानात की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फलस्तीनियों को जबरदस्ती उनकी सरजमीन से बेदखल करने के इसराइली बयानात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। यह अमन और इस्तेहकाम कायम करने की कोशिशों को सबोताज करने की दानिस्ता कोशिश है। बैनुल-अक़वामी बरादर निहत्ते फलस्तीनी शहरियों की हालत ज़ार बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। पाक फौज ने साबित किया कि जंगें हथियारों से नहीं, ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब का शोहदा को खैराज अक़ीदत। मरियम नवाज ने कहा कि आज का पाकिस्तान मजबूत और दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ हमारी तारीख का रोशन बाब हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी और मार्का हक के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। मुल्क को खुशहाल, मजबूत और अजीम बनाने के लिए वाबस्तगियों से बालातर होकर जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। मार्का हक में पाक फौज ने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। आज भी दुश्मन अपने जख्म चाट रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यौम दिफा से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, दिफाए वतन के ऐसे जज्बों के बायस पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर रहेगा।
सिंध गवर्नर हाउस में यौम दिफा की तकरीब सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, तुर्किया, चाइना, रूस समेत दीगर ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। कौमी सूबाई असम्बली के अरकान, बिजनेस कम्यूनिटी और उलमा कराम की भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने शोहदा के अहले खाना को गोल्ड मेडल, शील्ड और गुलदस्ता पेश किया। सऊदी अरब के करीब समंदर में सबमरीन केबल्स कट गईं। तर्जुमान PTSL के मुताबिक खराबी के बायस पाकिस्तान भी मुतासर होगा। इंटरनेट सार्फिन को मसरूफ तरीन औकात में सर्विस के म्यार में कमी का सामना हो सकता है। बैनुल-अक़वामी शराकतदार इदारे तरजीही बुनियादों पर मसला हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तातुल के असरात कम से कम करने के लिए मकामी टीमें मुतबादिल बैंडविड्थ का इंतजाम कर रही हैं। चांद को कल ग्रहण लगेगा, पाकिस्तान में भी नजारा किया जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू होगा। उरूज रात 1:55 पर होगा। चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप जाएगा। मंजर रात के आखिरी पहर तक देखा जा सकेगा। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ग्रहण देखा जा सकेगा।